हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स, आज यू ऑल नो कि आईबीपीएस एएफओ का जो एग्ज़ाम है वो पाइपलाइन में है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे एग्री बी चैनल को फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू शार्पन देयर प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है रीजनिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जब भी आईबीपीएस एएफओ का एग्ज़ाम होता है। तो आज के डिस्कशन में मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन यूजुअली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आई एग्ज़ाम भी डिलीवर्स 50% फास्टर कंटेंट फॉर यू। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोर्स के लिंक को क्लिक कीजिए और डेमो कोर्स को विजिट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राकेश रन्स 8 मीटर साउथ फ्रॉम हिज फ्लैट। ठीक है, तो राकेश क्या करता है, 8 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और हमें पता है कि हमारी साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है जहां पर राकेश 8 मीटर चलता है। इसके बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है। लेफ्ट टर्न का मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है और 20 मीटर चलना है। उसके बाद राकेश अगेन लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर चलता है। तो आप भी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न लेके 25 मीटर राकेश को चला सकते हैं। उसके बाद राकेश अगेन लेफ्ट टर्न लेता है और 4 मीटर चलता है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न लेके राकेश को 4 मीटर चला सकते हैं। अब पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। आपको पता है कि ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी हाउस की, ये उसकी स्कूल की पोजीशन है, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी 4 डायरेक्शन होती है और राकेश अपने होम से कुछ इस डायरेक्शन में है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी आप पढ़ सकते हैं और डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो रेफरेंस के लिए आप यहाँ पर एक डायग्राम बना सकते हैं अपनी चारों डायरेक्शन का, दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसके बाद आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें। आपको पता है कि सुमन रन्स 25 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो सुमन का मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो 25 मीटर सुमन ईस्ट डायरेक्शन की तरफ भागती है। तो आप यहाँ पर 25 मीटर लिख सकते हैं। और उसके बाद सुमन क्या करती है, राइट टर्न लेती है और 9 मीटर चलती है। तो राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 9 मीटर आप सुमन को इस डायरेक्शन में चला सकते हैं। इसके बाद आपको दे रखा है कि वो अगेन राइट टर्न लेती है और 8 मीटर चलती है। तो आपको पता है राइट टर्न मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप सुमन को 8 मीटर चला सकते हैं। अगेन वो राइट टर्न लेती है और 3 मीटर चलती है। राइट टर्न का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 3 मीटर इस डायरेक्शन में सुमन चलती है। उसके बाद ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड रन्स 14 मीटर। लेफ्ट का मतलब दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में सुमन 14 मीटर चलेगी तो यहां तक पहुंच जाएगी। इसके बाद आपको दे रखा है कि ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर। तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में वो फिर से 8 मीटर चलती है। तो नाउ टू विच डायरेक्शन इज सुमन फेसिंग। तो आपको पता है कि सुमन किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो सुमन साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रही है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं और डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो तान्या अपने घर से पूर्व की ओर जाने लगी। 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ी और 15
मीटर चली। तो सबसे पहले तान्या ने ईस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर चला, तो मान लो तान्या का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ईस्ट डायरेक्शन में वो 20 मीटर चलती है। इसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और 15 मीटर चली। तो लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आप 15 मीटर तान्या को इस डायरेक्शन में चला सकते हैं। उसके बाद उसने फिर बाई और मुड़ी और 8 मीटर चली। तो आप बाई और का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में मुड़ी और 8 मीटर चली। इसके बाद वह 135 डिग्री बाएं मुड़कर 20 मीटर चली, यानी 20 मीटर की दूरी तय करी। तो आपको पता है जब भी आप लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेते हो तो 90 डिग्री के एंगल पे लेते हो। तो लेफ्ट टर्न का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, पर उसने 135 डिग्री का टर्न लिया है, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करी होगी, तभी वो 135 डिग्री का टर्न ले पाएगी। और अब आपसे पूछा है कि वो किस दिशा में है, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अजय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस एंड गोज टुवर्ड्स 18 मीटर नॉर्थ। तो अगर अजय का हाउस यहाँ पर है तो अजय ने 18 मीटर अपने हाउस की तरफ ट्रेवल किया नॉर्थ डायरेक्शन में। उसके बाद ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 28 मीटर। ठीक है, तो राइट टर्न का मतलब क्या है कि उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया होगा और 28 मीटर चला होगा। बिफोर टेकिंग राइट टर्न एंड मूविंग अगेन अप टू 28 मीटर टू रीच अ स्कूल, यानी इसके बाद उसने 28 मीटर और चला राइट टर्न लेके। तो आप फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अजय को मोड़ सकते हैं और 28 मीटर चला सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द अजय हाउस। अब आपको पता है अजय का हाउस ये है, स्कूल ये है, तो स्कूल की डायरेक्शन क्या होगी हाउस के कंपैरिजन में, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पीयूष वॉक्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। मान लो पीयूष का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो पीयूष ईस्ट डायरेक्शन में पहले 9 किलोमीटर चलता है। उसके बाद 15 किलोमीटर पीछे की ओर चलता है, यानी अगर पीयूष यहाँ पहुँच गया है तो 15 किलोमीटर वो फिर से वापस जाएगा। तो 9 किलोमीटर यहाँ तक आ गया और 6 किलोमीटर वापस आके टोटल ये जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको दे रखा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ के मतलब पीयूष ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया होगा और 5 किलोमीटर चला होगा। फिर बाएं मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब फिर से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया होगा और 6 किलोमीटर चला होगा। तो आप 6 किलोमीटर पीयूष को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो लेफ्ट टर्न का मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज और आप 2 किलोमीटर पीयूष को चला सकते हैं। अब आपसे पूछा है हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पीयूष यहाँ पे खड़ा है, ये टोटल डिस्टेंस आपका 5 किलोमीटर है। तो वो कितनी दूरी पे है, तो 5 किलोमीटर में से आप 2 किलोमीटर को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर। देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि उमा रन्स 6 किलोमीटर टू दी साउथ, यानी उमा दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है। तो
मान लो उमा का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो साउथ डायरेक्शन में उमा पहले 6 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 14 किलोमीटर चलती है। बाएं का मतलब आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में वो 14 किलोमीटर चली होगी। फिर वह दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है, यानी राइट टर्न लेकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 9 किलोमीटर चली होगी। उसके बाद वो फिर से दाएं मुड़कर 14 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब वो फिर से राइट टर्न लेकर 14 किलोमीटर चली होगी। अब आपसे पूछा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट आपका ये है। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से तो वो साउथ डायरेक्शन में है और टोटल डिस्टेंस कितना है, 6 प्लस 9, यानी 9 और 6 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर एंड साउथ डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक आदमी दक्षिण दिशा में 22 मीटर चलता है। तो मान लो आदमी का इनिशियल पॉइंट ये है, तो 22 मीटर वो दक्षिण दिशा की तरफ चलता है। इसके बाद वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़कर 12 मीटर चलता है। तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस आदमी को 12 मीटर चला सकते हैं। इसके बाद वह फिर से राइट टर्न लेता है और 7 मीटर चलता है। तो राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 मीटर वो इस डायरेक्शन में चलता है। उसके बाद वो फिर से 7 मीटर साउथ डायरेक्शन की तरफ चलता है और अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। आपको पता है यहाँ तक पहुंच के वो फिर से वापस आता है और उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो फिर से ये हो जाती है। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन हिज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। तो इसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। ये 90 डिग्री है। आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 22 मीटर, तो 22 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ऐसा करने पर यहाँ आपको 484 मिलेगा और यहाँ पर 144 मिलेगा। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 628 मीटर और हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 628 मीटर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।